सवाल नंबर 1, सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। सवाल नंबर 2, सांप बार बार जीभ क्यों निकालता है। सवाल नंबर 3, क्या भगवान शिव चीलम पीते थे। सवाल नंबर 4, दुनिया में कुल मिलाकर कितना पैसा है। सवाल नंबर 5, भूत होते हैं तो दिखते क्यों नहीं। सवाल नंबर 6, राम राम को 2 बार ही क्यों बोला जाता है। तो आइए दोस्तों, सवाल आपके और जवाब हमारे के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। दोस्तों, इस संसार के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं हारते जितने कि सिर्फ घबराहट से हारते हैं। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मधुमक्खी कण कण से ही शहद इकट्ठा करती है, उसे कहीं से इसका भंडार नहीं मिलता। उसके छत्ते में भरा शहद उसके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। महात्मा गांधी भी इस आत्मविश्वास के बल पर सत्य और हिंसा के अस्त्र बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इसी आत्मविश्वास ने कोलंबस को अमेरिका की खोज में सहयोग दिया था। नेपोलियन ने इसी शक्ति से ओतप्रोत होकर अपने सेनापति से कहा था, यदि अल्पस पर्वत हमारा मार्ग रोकता है तो वह नहीं रहेगा, और सचमुच उस विशाल पर्वत को काटकर रास्ता बना लिया गया। स्वामी विवेकानंद भी कहा था कि अगर आप अपने मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरे जोर से लगा दे तो सफलता आपके कदमों में निश्चित ही आएगी। तो सभी परिवेश में मुझे तो सबसे बड़ा हथियार हमारा आत्मविश्वास ही लगता है। दोस्तों, आपका क्या है कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। सवाल नंबर 2, सांप बार बार जीभ क्यों निकालता है। दरअसल दोस्तों, सांप पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सांप की कई प्रजातियां काफ़ी खतरनाक होती है। ऐसा माना जाता है कि सांप या उसकी प्रजाति के अन्य जीव अपनी जीभ की सहायता से सूंघते हैं और अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। यही कारण है कि सांप या उसकी प्रजाति के जीव बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। सांप को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि सांप बहरे होते हैं। सपेरा जब सांप के आगे बीन बजाता है तब उसे देखकर ही वह उस पर झपटता है। सांप नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघते हैं। उसी से सांप को अपने आसपास के माहौल का पता लगता है। सवाल नंबर 3, क्या भगवान शिव चीलम पीते थे। दोस्तों, शिव पुराण सहित अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि भगवान शिव भांग या चीलम का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चीलम पीते हुए नजर आते हैं। भगवान शिव ने समुद्र मंथन में सिर्फ विष पिया था। यह दोनों ही बातें भगवान शंकर का अपमान करने जैसी है, और यह बात भी कितनी दुख भरी है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गाने भी बना रखे हैं जिसमें भांग व चीलम के सेवन का उल्लेख किया गया है। यह तो छोड़िए, बड़े बड़े पंडित भी शिव के मंदिरों में जब भांग और चीलम पीते हैं तो अन्य किसी पर दोष देने की कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी को भांग पीने की मनाही नहीं है, लेकिन भगवान शिव के नाम पर पीना उनका घोर अपमान है। सवाल नंबर 4, दुनिया में कुल मिलाकर कितना पैसा है। अगर इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट्स को मिला दे और आपके घर पर पड़े सारे पैसे को मिला दे तो क्या आप सोच पाओगे कि इन सब को मिलाकर कुल कितना पैसा होगा। वर्ल्ड एटलस के एक बहुत ही फेमस आर्टिकल के हिसाब से इस दुनिया में कुल मिलाकर 36.8 ट्रिलियन डॉलर पैसा है। इसे रुपये में बदलो तो 26332976000000 इतना रुपया होगा। यह आंकड़ा तब प्राप्त होता है जब दुनिया के सारे बैंक अकाउंट्स को मिला दे तथा धरती पर मौजूद सारे कैश को मिला देने पर। सवाल नंबर 5, भूत होते हैं तो दिखते क्यों नहीं। दोस्तों, आपने हमसे पूछा कि भूत होते हैं तो दिखते क्यों नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप हवा को देख सकते हैं? क्या आप मन को देख सकते हैं? हमारे इस शरीर के साथ 4 और शरीर होते हैं जो शरीर के चारों ओर स्थित है, उन्हें भी आप नहीं देख सकते। हालांकि यह बात 100% सच नहीं है कि हम भूतों को नहीं देख सकते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मानसिक शक्तियाँ होती है। वह लोग भूत प्रेत और ऊर्जा रूपी शरीर इन सब को देख सकते हैं। हम लोग भूतों को इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमने कभी इस चीज़ को लेकर गंभीरता से अपने दिमाग को
प्रोग्राम ही नहीं किया। ध्यान की अवस्था में जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं तब हम भूत प्रेत और दूसरी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको सूक्ष्म होने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 6, राम राम को 2 बार ही क्यों बोला जाता है? आदिकाल से जब से गुरु की परंपरा शुरू हुई है तब से राम राम बोलने का प्रचलन शुरू हुआ है। जब ऋषि अपने शिष्य को गुरु दीक्षा दिया करते थे तो वह अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते थे। तब से ऋषियों ने राम राम बोलने की परंपरा शुरू की। राम राम बोलना शिष्यों का एक दूसरे को संकेत होता था गुरु मंत्र के जाप की याद दिलाने का, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में एक शिष्य दूसरे शिष्य को गुरु मंत्र बोलकर उसे जाप करने का आदेश नहीं दे सकता था। इसलिए राम राम 2 बार बोलना गुरु मंत्र के जाप का संकेत होता था। 2 बार राम राम बोलने के पीछे बहुत ही गहरा रहस्य है। हिंदी की शब्दावली में रौ 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और मौ 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करते हैं तो एक बार राम शब्द का योग 54 होता है। इसी प्रकार 2 बार राम राम का योग 108 होता है और गुरु मंत्र का 108 बार जप करने का विधान है। इसलिए माला में 108 ही मन के होते हैं। इस प्रकार राम राम 2 बार बोलने की परंपरा शुरू हुई, जो कि एक शिष्य का दूसरे शिष्य को संकेत होता था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और हर रोज़ एक नया वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को रेड कलर बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।